हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। अभी तक में हमने जो ये चैप्टर कंप्लीट किया है, चैप्टर 2, जिसमें हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में अलग अलग चीज़ें पढ़ी। जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग किससे हुई थी? फ्रैक्शन से हुई थी, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस कैसे पहचाने जाते हैं, कैसे उन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना होता है। उसके बाद में क्या होता है, उसमें प्लस कैसे होता है, उसमें माइनस कैसे होता है। लेकिन उससे पहले क्या सीखा था कि उसमें से बड़ा और छोटा नंबर हम कैसे पता करते हैं। उसके बाद में क्या किया था हमने, उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। ठीक है, फिर हमारे डेसिमल्स के पार्ट शुरू हुआ था और उसमें अभी तक में हमने डेसिमल्स को बड़े नंबर और छोटे नंबर्स में से कैटेगराइज करना कि वो कैसे पता करना है, और उसके बाद में उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, ये चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। इवन हमने मल्टीप्लाई भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब बात आती है कि डिवाइड जब हम इसमें करते हैं तो इसमें क्या करते हैं। लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था, एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जब भी आप फ्रैक्शंस में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कभी भी फ्रैक्शंस में जब आप डिवाइड कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि जब भी डिवाइड का साइन हटेगा और मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो जो राइट हैंड साइड पे है नंबर, वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। यानी कैसा हो जाएगा? अगर हम कह रहे हैं कि 2/3 है और यहाँ पे है डिवाइड बाय 3/4, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ इसमें दी गई है तो इसमें क्या करेंगे हम कि 2/3 इंटू का साइन हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। तो इससे हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 8/9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है बेसिक डिवाइड अगर आप फ्रैक्शंस के बीच में कर रहे हो। सेम यही चीज़ काम करता है जब आप डेसिमल में भी काम करते हो। क्यों? क्योंकि डेसिमल अगर होगा तो कैसा होगा, लाइक 0.5 या फिर 0.05, राइट? ऐसे ही होते हैं। तो अगर इन दोनों नंबर्स को हमें डिवाइड करने को बोला जा रहा है तो अगर ऐसे ही करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना होगा? 0.05 यहाँ पे लगाना होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05 हुआ। तो नीचे और ऊपर के नंबर्स को आपको सेम करना होगा और वहाँ से आप ये डेसिमल हटा सकते हो। तब ऊपर 50 हो गया, नीचे 5 हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि डिवाइड करने का प्रोसीजर होता है। मगर अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कौन सा वो दूसरा तरीका होगा कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 0.5 है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो कितना है? 1 है, तो उतना ही जीरो नीचे बढ़ता है। ठीक है, तो डेसिमल जब हटेगा यहाँ से तो नीचे 10 आ गया। और अगर इसमें लिखा है कि डिवाइडेड है 0.05 से, ठीक है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा? जब ये डेसिमल हटेगा तो कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डिवाइड में तो हो गया है, अब इसको क्या करेंगे? 0.5 या फिर इसको जिसको कि हमने चेंज कर दिया है तो वो क्या हो जाएगा? 5/10 डिवाइडेड बाय 5/100, जिसको कि हम क्या करेंगे? जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/10 इंटू 100/5। 5 और 5 कैंसल आउट, 10 एंड 10 10 ज़ा 100 हुआ। तो कितना बचा यहाँ पे? हमारा सिर्फ 10 बचा। ठीक है, तो आप इस तरह से निकालेंगे या फिर इस तरह से निकालेंगे, निकलना आपका आंसर सेम ही है। ठीक है, सो नो नीड टू गेट वरीड कि आप कौन से को चूज करते हैं, कौन से वे को चूज करते हैं जिसकी वजह से आपका सही आंसर आए। जो भी आपको इजी लगे आप उसके तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल कि कैसे ये होने वाला है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज 2.7 थी जो हमें कंप्लीट करनी थी, अब हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके तो यहाँ पे अब क्या चीज़ है? यहाँ पे 2.7 है जिसका कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड, यहाँ पे डिवाइड करने को ही बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट है 0.4 डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, दूसरा है 0.35 डिवाइडेड बाय 5 विच कुड बी ईजी। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक बहुत ईजी सा लेते हैं जो कि फर्स्ट वाला दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये, एक्सरसाइज 2.7 है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है 0.4 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे 0.4 डिवाइडेड बाय 2 हमने लिख दिया है। इसको हम क्या करेंगे, या तो इसको एक काम करते हैं कि 0.4 अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जब यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना जीरो होगा, एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से 4 से 20 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 4 5 से 20 और ऊपर क्या बचा 1 बचा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1/5 आ गया, ठीक है। अब हम चाहें तो 1/5 को भी फिर से डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, जब भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाया हमने डेसिमल तो यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो आंसर क्या निकला इसका 0.2, 0.2 इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ डिवाइड हुई। यहाँ पे मैंने बहुत ही स्मॉल स्टेप्स में हर चीज़ समझाई ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो इसको करने में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, 0.4 डिवाइडेड बाई 2 था तो 0.4 अपॉन 2 लिखा। फिर हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसमें से जो डेसिमल है उसे हटाएं। तो जब डेसिमल ऊपर से हटा तो नीचे कितना जीरो बढ़ा, जितना कि डेसिमल के बाद डिजिट था, ठीक है। सिंपल एज दैट। तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा, 2 के आगे जीरो लग गया तो क्या बन गया, वो 20 बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसको डिवाइड किया पहले तो सॉरी कैंसल आउट किया तो 1/5 आया। 1/5 को हमने फिर से डिवाइड कर दिया तो वो क्या आ जाएगा 0.2। इसको करने का एक और तरीका क्या है, अगर हम इसी को सीधे 0.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे पहले 0.4 है तो सबसे पहले हम 0 और पॉइंट एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। 0 और पॉइंट एज इट इज उतार देंगे और फिर क्या करेंगे, 4 ज़ा कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। सो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। सो 0.2 इंटू 2 इज 0.4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल रहा है, अगेन 0.2 ही निकल रहा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो आप या तो ऐसे कर सकते हो या तो फिर आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें से है जैसे 2.48 डिवाइडेड बाय 4 है, 65.4 डिवाइडेड बाय 6 है, 651.2 डिवाइडेड बाय 4 है, 14.49 डिवाइडेड बाय 7 है, 3.96 डिवाइडेड बाय 4 है और 0.80 डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। तो ये सारे ही नंबर्स ऐसे हैं जिसमें कि आपको नीचे जो नंबर होगा वो डेसिमल हटाने पर बड़ा हो जाएगा, मगर उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दैट इज़ ऑल जस्ट अ केस, ठीक है। तो उसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो आपको डिवाइड करना है वो आपको एज इट इज़ करना ही करना है, नॉर्मली तरीके से ही डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक्सरसाइज का अदर पार्ट देख लेते हैं। जिसमें से सबसे बड़ा नंबर है वो ले रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाए कि जब आप बड़े नंबर के साथ डिवाइड करते हो डेसिमल में तो वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 651.2 डिवाइडेड बाय 4। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 651.2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, 651.2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अपॉन 4। तो यहाँ से जब भी डेसिमल हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे ज़ीरो बढ़ जाएगा। या तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि नीचे एक्चुअली में इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 651.2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10। तो अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो 4 से ही हम डिवाइड 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 651.2 भी 2 से डिविजिबल है और 4 भी। तो यहाँ से कैंसिल आउट किया हमने 2 से, 2 3 जा 6 हुआ और 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे हुआ। उसके बाद में ये हो गया 11, तो 2 5 ज़ा 10 हुआ और ये क्या हो गया 12, तो 2 6 ज़ा 12 और नीचे क्या हो गया 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट 2 से अगेन इसको कैंसिल आउट किया तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, देन इट्स 2 6 ज़ा 12, देन 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 8 ज़ा 16। 1628 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है।
अब आप चाहो तो 1628 का है उसको सीधे सीधे ये कर सकते हो कि नीचे तो 10 ही हो रहा है, आप इसको किसी भी एंगल से डिवाइड करके देखो, चाहो तो अभी आप 10 को भी कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 से तो 5 आ जाएगा, ऊपर भी आप 1628 को डिवाइड करोगे 2 से तो कुछ ना कुछ जरूर नंबर आएगा, लेकिन एट द एंड जब आप 5 से उसे डिवाइड करोगे तो वही आना है जो अब आने वाला है, वो है 162.8, क्योंकि नीचे जब भी 10 से डिवाइड हो रहा हो तो डेसिमल के बाद क्या हो जाता है, ऊपर एक डिजिट से पहले डेसिमल लग जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि 162.8, सिंपल एज दैट। जब भी नीचे 10 बच रहा हो कभी भी उसके साथ मत छेड़ो, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जब भी नीचे 10 बच रहा है तो उससे जब डिवाइड करोगे ऊपर वाले नंबर को तो वो सिंपल सी बात है कि 16 उसके जो जितने नंबर आप डिवाइड करो, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 100 है तो 2 डिजिट के पहले लग जाएगा, ठीक है, 10 है तो 1 डिजिट के पहले लगा, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमेशा सॉल्व होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें कह रहा है 4.8 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए यही चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रही थी, इसमें कह रहा है कि 4.8 डिवाइडेड बाय 10 है, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 4.8 डिवाइडेड बाय 10 है तो उसमें क्या कह रहा है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 4.8 डिवाइडेड बाय 10 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि ये जो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी ऊपर नंबर दिया हो नीचे 10 दिया हो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो डेसिमल है उसे लगा दो, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेसिमल लगा हुआ है, तो ऑलरेडी जो डेसिमल लगा हुआ है और नीचे ज़ीरो है तो उसमें क्या होगा, एक जब ज़ीरो नीचे से हटेगा, जो ये नीचे का 10 है ये हटेगा तो ये क्या करेगा, डेसिमल को, सिंस 1 के साथ एक ज़ीरो है तो इसीलिए वो एक प्लेस मूव करेगा। यही अगर यहाँ पे 2 ज़ीरो होते तो ये क्या करता, यहाँ इसको छोड़ कर डेसिमल ऑलरेडी जहाँ पे है उससे पहले 2 डिजिट यानी कि 4 और उसके पीछे पहले हमें 0 लगाना पड़ता तब जाके हम डेसिमल यहाँ पे लगा पाते और ये क्या बनता, 0.048 बनता। लेकिन चूंकि अभी क्या है, अभी ना तो यहाँ पे 100 है तो हम यहाँ पे भी 0 हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी सिर्फ एक ही डिजिट के पहले लगाना है, तो डेसिमल से पहले कौन सा डिजिट है, 4 है, तो 4 के पहले क्या होगा, यहाँ पे एक डिजिट लग जाएगा जिसको हम क्या कह लेंगे, 0.48 कह लेंगे, क्या कह लेंगे, 0.48 कह देंगे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 3.97 डिवाइडेड बाई 10 है, उसके अलावा 52.5 डिवाइडेड बाई 10 है। ये सारे नंबर्स आप ट्राई करके देख लो। 52.5 डिवाइडेड बाई 10 है, अगेन सेम चीज़ होनी है, 52.5 अपॉन 10 किया, क्या निकलेगा, एक जो डेसिमल है चूँकि नीचे एक ही ज़ीरो है तो एक जो डिजिट है उसके पहले स्लिप हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगा ये डेसिमल, तो 5.25 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, वही सेम चीज़ दोहरानी और कुछ नहीं करना है इसमें। फिर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर है 272.23, फिफ्थ पार्ट है। ये कौन सा पार्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सेकंड पार्ट था। और इसके अलावा जो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये कह रहा है 272.23, 272.23 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 272.23 अपॉन 10, क्या निकलेगा यहाँ से, वही सेम चीज़ है, अभी 23 के पहले है और उससे पहले क्या नंबर है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 27.223 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27.223 हो जाएगा, क्योंकि 2 तक तो ऑलरेडी डेसिमल था, नीचे से 10 है तो इसलिए क्या हुआ, एक डिजिट पहले लेफ्ट को मूव कर गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है इसमें। नेक्स्ट क्या है कि इसमें बता रहा है कि अगर थर्ड क्वेश्चन में है कि यही चीज़ 100 से हो, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता चुकी हूँ, फिर भी एक बारी मैं क्वेश्चन ज़रूर करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि 100 हो, 1000 हो, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके आगे एक नंबर जो मूव करना है वो डेसिमल ही है और कुछ नहीं मूव करना है। कोई भी नंबर ले लो, आप कह लो कि 0.3 है अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है, आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि डेसिमल से पहले क्या है, 0 है, ठीक है, लेकिन हमें डेसिमल मूव कितने डिजिट करना है, 2 डिजिट पहले करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 डिजिट से एक तो डिजिट हमारे पास है 0, दूसरा हमने क्या किया, एक और 0 बढ़ा दिया। फिर क्या किया,
अब यहाँ पे हमारा जो ये डेसिमल था ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा 0.003 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर उठा के देख लो। अब अगर यही हो गया कि 5/1000 है, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, या तो आप मान लो 0.05 है अपॉन 1000, जो 0.05 को आपको 1000 से डिवाइड करने को बोल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 3 0 दिए गए हैं तो ये डेसिमल अब ये 3 साइड लेफ्ट को मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑलरेडी है, एक और ले लिया और एक और ले लिया, तो ये कितने हो गए, 3 0 हो गया। अब ये 3 डिजिट में है तो अभी ये कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा 0.1230 जो हमारे यहाँ पे थे और 05 अलग से। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या है ये 0.00005। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दीज आर दी एग्जाम्पल्स। और इसी तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है और वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ताकि वो आप खुद से कर सको, क्योंकि वो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ, इवन फॉर 100 और फॉर 1000। ठीक है, आगे के क्वेश्चन फोर्थ में भी यही है कि अगर 1000 दिया गया है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया गया है कि 7 डिवाइडेड बाय 3.5 है। मतलब ये कि अभी तक में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो डेसिमल का डिजिट होता था उसको हम नॉर्मल नंबर से या तो 10 से डिवाइड कर रहे थे। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक नॉर्मल नंबर को अगर हम डेसिमल से डिवाइड करें, डेसिमल नंबर से डिवाइड करें, या फिर हम डेसिमल नंबर को ही डेसिमल नंबर से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 7 डिवाइडेड बाय 3.5 है। क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 3.5 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 7/3.5। ठीक है, अब जब भी जैसे मैंने बताया था कि जब नीचे ऊपर अगर डेसिमल नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे 3.9 समझ लीजिए आप यहाँ पे, तो जब यहाँ से डेसिमल हटता है तो नीचे क्या आता है, 10 आ जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर यहाँ से अगर मान लो यहाँ पे होता है 3.99 तो क्या हो जाता है, यहाँ पे दो जीरो बढ़ जाते हैं, राइट, 1 के बाद 2 जीरो आ जाते तो 100 हो जाता। जितने भी डिजिट से डिजिट के पहले जो डेसिमल लगा है तो डेसिमल के बाद के जितने डिजिट हैं उतने ही जीरो नीचे होने हैं। सेम वही फंडा लगना है, जब ये नंबर नीचे होगा तो ऊपर उतने ही जीरो हो जाने हैं। ठीक है, नीचे अगर जब ऊपर है नंबर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ जाएंगे, और अगर डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि इसमें से जब हम करेंगे तो 7 इंटू क्या हो जाएगा, जब यहाँ से डेसिमल हटेगा 3.5 में से डेसिमल हटा तो ऊपर क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 35, तो 7 इंटू 10/35 हो गया। तो इसीलिए न्यूमरेटर में क्या हुआ, जो 10 वो मल्टीप्लाई हो गया। आप चाहो तो इसको सीधे भी लिख सकते हो कि 7 के आगे ही 0 लगा दो तो भी ये सही होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको वो कंफ्यूजिंग लगेगा करना तो वो आप अलग से लिख दो इंटू करके 10। वरना अगर आप इसको सिंपल ऐसे 70/35 भी करना चाहो तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आता है, अब इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो 7 5 ज़ा 35 हुआ और 5 2 ज़ा 10 हुआ, तो कितना निकला हमारा 2 निकला। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5 का फर्स्ट आंसर कि इसका 2 निकलेगा डिवाइड करने पे। नेक्स्ट क्या है, कुछ ऐसा देख लेते हैं इसमें से जो कि और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सके। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है, क्या है इसमें, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है सेवेंथ पार्ट है और ये कह रहा है 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है, अब इसको हम सेम उसी फॉर्म में लिख लेंगे कि 76.5 अपॉन 0.15। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ऊपर और नीचे दोनों में डेसिमल हैं तो आपको 10 लगाने की या 100 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज़ बस समझने की ज़रूरत है कि इसमें जब भी आपको अगर अलग से दिया जा रहा है कहीं पे नंबर जिसमें कि दूसरा नंबर या दूसरी तरफ जो भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर है वहाँ पे डेसिमल नहीं है तो ही वहाँ पे 10 आप मल्टीप्लाई करोगे, वरना उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी आपको 2 डेसिमल नंबर दिए जाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपको सिर्फ डिजिट के जो डेसिमल के बाद के डिजिट हैं वो सेम करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, नीचे जैसे कि आप देख सकते हो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं मगर ऊपर क्या है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे।
ठीक है, 0 बढ़ाने से क्या हो गया, अब डेसिमल के बाद कितने हो गए, 2 डिजिट हो गए। ठीक है, अगर यही होता कि 0.156 होता तो हम क्या करते, डेसिमल और डेसिमल को इक्विवेलेंट करने के लिए यहाँ पे 2 0 बढ़ा देते, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो जाते, तब पर भी हम ये डेसिमल हटा सकते थे। मगर अभी चूंकि नीचे ये नंबर नहीं है तो अभी हमने एक ही नंबर लगाया है, 76.50 हो रहा था और 0.15 था, तो वो अब क्या हो गया 7650, यानी कि 7650 डिवाइडेड बाय 15 हो गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है कि 15 पचे 75 हुआ यहाँ पे, यानी 15 5 75, तो 76 में से 75 क्या 1 बचा एंड विल बिकम 15, सो 15 1 ज़ा 15 और ये हो गया 0, तो 510 आएगा इसका। ठीक है, क्या आएगा 510 आ जाएगा। 7650 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो कितना आता है 510 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। आई थिंक दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक में आपने देखा कि मैंने जैसे डेसिमल्स की वजह से जो चेंज किया था वो अब हमें इसमें नहीं करना होगा, क्योंकि 7.75 के बाद जो उसमें डेसिमल है, डेसिमल के बाद उसमें भी 2 डिजिट है 7.75 में, और 0.25 में भी क्या है कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 5 का 6। ठीक है, 5 का 6 है ये, 7.75 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है कि 7.75 अपॉन 0.25। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 75 ऊपर भी, और नीचे क्या है 2 डिजिट 25, तो यानी कि डेसिमल डेसिमल अब यहाँ से हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, हमें कोई नंबर ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों के जो डेसिमल के डिजिट्स हैं वो ऑलरेडी इक्वल हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे 75 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 25 3 ज़ा यहाँ पे 75 हो जाएगा। ठीक है, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75। ओके, तो यहाँ पे 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। उसके बाद में क्या है, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? ठीक है, बोला जा रहा है कि 43.2 किलोमीटर कवर कर रही है डिस्टेंस जब गाड़ी में 2.4 लीटर पेट्रोल है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर 1 ही लीटर होगा उसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या कह रहा है 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स। 2.4 लीटर्स में 43.2 किलोमीटर कवर कर रहा है ये। ठीक है, एक व्हीकल। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली हम इसे निकाल सकते हैं कि 1 लीटर पहले हम निकाल लेंगे। अगर इसमें बोला होता कि 10 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो भी हम 1 लीटर निकालते कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, यूनिटरी मेथड के हिसाब से। तो अभी क्या है 1 लीटर ही पूछा गया, तो वो तो और भी सिंपल हो गया। क्या हो जाएगा ये 43.2 किलोमीटर अपॉन 2.4। अब जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या डिवाइड करना है, सिर्फ 432 डिवाइडेड बाई 24 करना है। तो हमने कैंसिल आउट किया 2 से, तो 2 12 ज़ा 24 हुआ। ऊपर क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। 2 6 ज़ा 12 किया है यहाँ पे, और ये कितना हो गया 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 किया, ये कितना हो गया 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। 3 से 54 को कैंसिल आउट किया तो 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, तो कितना निकल रहा है 18 किलोमीटर निकल रहा है। यानी 1 लीटर में ये जो व्हीकल है जो कि 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर कवर कर रही थी, वो यहाँ पे क्या करेगी 1 लीटर में 18 किलोमीटर कवर करेगी। तो इसी के साथ होती है हमारी 2.7 एक्सरसाइज ख़त्म यहाँ पे। इसके अलावा और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे। व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे एंड ऑल दी अदर थिंग्स, कि हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में सीखा है,
और इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे 0.53 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमने ऑलरेडी पिछले वाले एक्सरसाइज में किया था कि जो डेसिमल होता है जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो राइट हैंड साइड को मूव करेगा, जब डिवाइड करेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगा। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं इसमें। और इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है 2.7 और साथ ही साथ जो ये चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर होता है यहाँ पे इसका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। ठीक है, so hopefully you have learned a lot from this video and overall the impact of the teaching have got on you। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, सब चीज़ समझ में आया होगा। नहीं आता है समझ में, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। Okay, other than that, if you haven't shared, like and subscribe the video, please do it. Okay, and please do like it if you have liked the video. Okay, so thank you so much and have a nice day. Bye bye.